गौसे पाक पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा शाबान की आखिरी जुमेरात के दिन ये एक सूरत पढ़ लेता है, पूरा साल इसके घर में गायबी दौलत के फरिश्ते इसके घर में दौलत फेंक फेंक कर चले जाते हैं। ये शाबान मेरे भाइयों मेरी बहनों अल्लाह का लाडला महीना है और नबी पाक का पसंदीदा महीना है। और ये जो आज जुमेरात है ये रब करीम की लाडली जुमेरात का दिन है। और अल्लाह के लाडले महीने में अल्लाह के लाडले जुमेरात को अल्लाह के वली का बतलाया हुआ ऐसी सूरत का वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि गौसे पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अमल को लाखों लोगों को देकर इनके आज के दिन अमल को पढ़ते ही हालात को बदला है। गौसे पाक पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने इस अमल को लाखों लोगों को देकर इनकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा किया है। ये वो मोजज़ाती अमल है, ये दौलत का ऐसा तूफ़ान उठाएगा कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आज अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हो दोस्तों, आज मेरे दोस्तों भाइयों बहनों लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो, पूरी ज़िंदगी अगर वज़ाही पढ़ पढ़ के थक गए हो लेकिन आज तक किसी अमल से किसी वजीफ़े से अगर तुम्हें एक पाई का भी फ़ायदा ना हुआ हो, यूट्यूब पर मिल्ला बापुओं के पास जा जाकर तुम्हारी ज़िंदगी थक गई है। कोई कहता है तावीज़ पहन, कोई कहता है इस पर दम कर, इसको खुद पिला खुद भी पी, इस पर दम कर दुकान पर ये चीज़ छड़क दे, ये कर ले वो कर ले। मेरे दोस्तों भाई बहनों ये मौका अगर आपको गौसे पाक के बताए हुए अमल को पढ़ने का, शाबान की आखिरी 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 जुमेरात का आखिरी मौका अगर मिल गया है और आज आपने इस दिन को गवा दिया, मैं कहता हूँ अपने पाँव पर आप लोग कुल्हाड़ी नहीं हथौड़ा मारेंगे। आज दोस्तों भाइयों बहनों आज अपने सर पे हथौड़ा मार लेना, लेकिन अगर इस अमल को ना छोड़ना आपकी मर्जी है। दोस्तों भाइयों बहनों आगे मेरा फ़र्ज़ है आपको सच्चा अमल बताना, वो अमल बताना जो अल्लाह के बड़े से बड़े बुज़ुर्ग का बताया हुआ अमल है। दोस्तों भाइयों बहनों अल्लाह के लाडले वली ने इस लाडली जुमेरात को यानी कि शाबान की इस लाडली जुमेरात को अल्लाह के लाडले महीने में पढ़ने के लिए दिया था। ये सूरत दुनिया जहाँ में बेशुमार लोगों ने आज के दिन पढ़ के, लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ के एक दिन में अपने हालात को बदला है। इस अमल के पढ़ते ही न जाने इस अमल में ऐसी क्या बात है कि दोस्तों भाइयों बहनों लोग इस अमल के दीवाने हो गए हैं। ये बड़ा मोजज़ाती अमल है, ये अल्लाह के वलियों का बतलाया गया अमल है। साथियों भाइयों बहनों दोस्तों शाबान का वो मुबारक महीना, इसकी आखिरी जुमेरात का साथियों भाइयों बहनों दिन है। इस मौके को आपने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना। जो बंदा आज दोस्तों भाइयों बहनों इस वजीफ़े को पढ़ के अपने हालात को बदलना चाहता है, ये तस्बीह सारे नसीबों को खोल देती है। दोस्तों भाई बहनों वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक आज मुझे वाकई में किसी अल्लाह वाले ने सच्चा अमल बताया है। आज इस अमल को पढ़ने के बाद आप लोग दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने, वाकई किसी बंदे ने कोई सच्चा अमल बताया है। और ऐसे दिन ऐसे मौके का अमल बताया कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि मौके पर चौका मारा, ये वही अमल है। ये मौका आपने, ये अमल हरगिज़ आपने छोड़ा नहीं है। ये अल्लाह वालों का बतलाया हुआ अमल है। ये बेरे पार कर देता है, ये गुर्बत और गरीबी का खात्मा कर देता है, ये ख़जानों के मुँह खोल देता है। ये रब का डाडला वजीफ़ा है। ये तस्बीह सारे बद नसीब खोल देती है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो बंदा माह शाबान की, साथियों भाई बहनों, माह शाबान में किसी मुसलमान की मदद करेगा, किसी मुसलमानी को परेशानी को दूर करेगा, तो अल्लाह इसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो तहद्दे निगाह वसी होगा। तुम शाबान का इकराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारा इकराम करेगा हज़ार करामतों के साथ। और दोस्तों आज माह शाबान की इस लाडली जुमेरात के दिन ये ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने लगा हूँ, जिससे इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम तंग दस्तियाँ फ़ौरन दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात इंशाअल्लाह फ़ौरन पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह शाबान का महीना अल्लाह और अल्लाह के रसूल का लाडला महीना है। और माह शाबान का महीना इस्लामी साल का 8वां महीना है। और इस महीने के शुरू होते ही जिस घर में इस महीने के साथियों भाई बहनों शुरू से लेकर एंड तक एक एक दिन कबूलियत का है, और ये महीना साथियों भाई बहनों बिल्कुल अलविदा होने वाला है। आखिरी 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 घड़ियां हैं, आखिरी जुमेरात के दिन। साथियों भाई बहनों आपने इस अमल को लाजमी पढ़ना है। ये वजीफ़ा पढ़ना आज के दिन बेहद ज़रूरी है। दोस्तों ये ना हो
कि रब के महीने में, रब के लाडले महीने में हमारी गलती कोताही गुनाहों की पकड़ की वजह से अल्लाह के महीने से, अल्लाह के लाडले महीने से हम लोग महरूम हो जाए। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। आज शाबान का महीना साथियों भाई बहनों बिल्कुल हमसे जुदा होने वाला है। आज आखिरी जुमेरात है, ये वजीफ़ा पढ़ लो इंशाअल्लाह। शाबान का महीना दोस्तों भाई बहन अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देंगे इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर अगला साल आपको पूरा साल इस लाडली जुमेरात के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों आज वक्त है, आज इस अमल को करना इतना ज़रूरी है जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अल्लाह वालों, अगर आप लोग हर हाजत से, अल्लाह पाक आपको हर अर्जेंट पैसों से नवाजेगा, अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा, अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाएगा, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़ेगा। तो दोस्तों भाइयों बहनों, शाबान का महीना खुशियों और कामयाबियाँ लेकर दोस्तों भाई बहनों आपकी ज़िंदगी से तो जुदा हो जाएगा। ये वजीफ़ा करने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफ़ा इतना कामिल है, इतना मुजर्रिब है, ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है। वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। खुदारा भी वक्त है दोस्तों, आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए ये अमल करने के बाद दोस्तों भाइयों बहनों जो मेरे बहन भाई करना चाहते हैं, अल्लाह वालों, जो बंदा भी आज ये तस्बीह आज के दिन पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके करीब हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कामयाब बना देते हैं, इसके रास्तों की तमाम रुकावटों को हटा देते हैं। दोस्तों आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नज़रबद, हसद, जादू, जिन्नात के ज़रिए से हमें तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आजकल जो ये अमल है, आजकल का जो ये वजीफ़ा है, आपकी तमाम नज़रबद को, जादू जिन्नात के असरात को ख़त्म कर देगा। ये अमल पढ़ते ही आप रब करीम के लाडले बन जाएंगे। और मज्जाल है रब के लाडले को कोई दुश्मनी करके चला जाए, मज्जाल है रब के लाडले को दोस्तों भाई बहनों कोई परेशान करके चला जाए। पूरी दुनिया की तस्बीहात, पूरी दुनिया के वज़ाइफ अमाल दोस्तों भाई बहनों एक तरफ, और आज 28 शाबान जुमेरात के दिन का ये लाडला वजीफ़ा एक तरफ। अब अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ें, पानी के गिलास पर पड़ेंगे तो फिर अगर इस पानी को पी जाएं, अगर वो पानी आपको कड़वा महसूस होने लगे तो समझ जाएं कि आप पर नज़रबद है। अगर आपको पानी का जायका नॉर्मल लगे तो दोस्तों भाई बहनों समझ लें कि ये मामला ठीक हैं। अब दोस्तों भाई बहनों, अगर आपने इस अमल को पढ़ के पानी पी लिया, पानी पर दम करके पी लिया तो जैसे जैसे आपके जिस्म से ये पानी जाता रहेगा, आपके जिस्म में ये पानी उतरता रहेगा, आपकी बीमारियों का असर भी ख़त्म होता रहेगा। दोस्तों आज बड़ी ही ख़ास तारीख है, ये लाडली जुमेरात का बताया गया वजीफ़े से और बताए हुए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा, रब करीम पूरे साल की रहमत और बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियाँ इसके कदम चूमती हैं। बे औलाद भी पढ़ ले, कर्ज़ों में डूबा हुआ पढ़ ले। दोस्तों भाई बहनों, झगड़े हैं घर में, फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, रिश्तों के तलबगार भी पढ़ ले, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत अगर मिनटों में, सेकंडों में पूरी करवाना चाहते हैं। कोई ऐसा शख्स जिस पर उसका कोई महबूब रूठ चुका है, आपने सिर्फ अमल को पढ़ना है। जितने रूठे हुए लोग हैं सारे मान जाएंगे, जितने आप पर जुल्म कर रहे हैं, शोहर जालिम, सास जालिम, जालिम से सालिम जख्श, इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही तीर की तरह सीधा हो जाएगा। ये अमल लोगों के दिलों में दुश्मनों की दुश्मनी ख़त्म करवा देगा, दुश्मनों को आपके रास्ते से हटा देगा या दुश्मनों को आपके कदमों में लेकर आ जाएगा। ये अमल पढ़ते ही आप रब करीम के लाडले हो जाएंगे। दोस्तों आज मेरी तमाम बहनों, माओं से गुजारिश है कि आज साथियों, भाई बहनों, ये तस्बीह इस लाडली जुमेरात के दिन, इस ख़ास जुमेरात के दिन लाजमी पढ़ लेना, ये बेहद ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर पे आका था और बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि आज के दिन, आज इस लाडली जुमेरात के दिन, ये बरकत वाली जुमेरात है, ये अज़मत वाली जुमेरात है, ये कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। दोस्तों अगर आज आपने इस लाडली जुमेरात को लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार दिया, तो फिर पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अगर चंद मिनट निकाल कर आप ये तस्बीह पढ़ लें
तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देंगे, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, बड़ा बदबख्त है वो बंदा, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद सेकंड निकाल कर आज आपको जो भी काम करना है करें, आज जो भी करना चाहते हैं करें। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन का ये जो खास वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बड़ी साथियों, भाई बहनों, मेहनत से मैंने ये वजीफा निकाला है, बड़ा ढूंढ कर आपके लिए वजीफा लाया हूँ। चंद मिनट निकाल कर क्या ये आप वजीफा नहीं पढ़ सकते साथियों, भाई बहनों? और आज ये मुजर्रिब और मुस्तनिद अमल है, यह आज के दिन का ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने के राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की परेशानियां दूर हुई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। दोस्तों, अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाले साथियों, भाई बहनों, अगर ख़जाने भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी मांगेंगे तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। आपको साथियों, भाई बहनों, अल्लाह पाक आपको जो चाहते हैं वो अता फरमा देंगे। आज के दिन दोस्तों, भाई बहनों, बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि बड़ी ही लाडली जुमेरात है, नेकिया और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आप अपने साथियों, भाई बहनों, इस शाबान की आखिरी जुमेरात को अच्छे अमाल कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ये दिन और रात ये बड़ी कबूलियत की है। आज एक ऐसी तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के लिए वजीफ़ा पढ़ते हैं, पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से निजात छुड़वा लेंगे इंशाअल्लाह। तो आज ये वजीफ़ा किसी सूरत में छोड़िएगा। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदीया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में दोस्तों, भाई बहनों, 28 शाबान जुमेरात का दिन आ जाए, साथियों, दोस्तों, भाई बहनों, तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी कर लेना है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। साथियों, दोस्तों, भाई बहनों, आज के दिन आपकी लाजमी पढ़ लेना। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा के बाद पढ़ लें, जब जहाँ जैसे बेहतर लगता है। साथियों, भाई बहनों, आपने इस अमल को पढ़ लेना है। न वक़्त की पाबंदी, ना कोई जगह की कैद है। आप दुकान में हैं, दुकान में बैठ कर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में बैठ कर पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते, उठते बैठते। दोस्तों, भाई बहनों, ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़िएगा। इस वजीफ़े की फजीलत बरकत मैं जानता हूँ। आज तक इस अमल को मैंने जिसको बताया, जिसने पढ़ा, जिसने हाजात के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब करीम से जो भी मांगना चाहते हो, आज घुल ढुल कर मांगिएगा। आज ये ना सोचिएगा कि थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचिएगा कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आप रब करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता करने पर कादिर है इंशाअल्लाह। आज का दिन और रात मेरे दोस्तों, भाई बहनों, आज के महीने में रब करीम आपकी तमाम मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन फरमाएगा इंशाअल्लाह। रहमत बरकतें आप पर बारिश की तरह बरसेंगी इंशाअल्लाह, बारिश के कतरों की तरह बरसेंगी। और जो बंदा भी झोली फैलाकर आज मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियाँ भरवा लेगा इंशाअल्लाह। अगर आप रब करीम से आज तक जिस हाजात के लिए मांग रहे हैं, वो जो कई सालों से पूरी ना हो सकी, मज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, तस्बीहात पढ़ते पढ़ते पूरे साल, पूरी ज़िंदगी दोस्तों, भाई बहनों, गुजर गई, लेकिन फ़ायदा ना हुआ हो, तो पूरे साल की खुशियाँ, खुशहालियाँ इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह वालों आपने करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपने ज़ाती मकान घर चाहते हैं तो इसके लिए पढ़ लें। अगर मकरूज़ हैं, कर्ज़ से छुटकारे के लिए पढ़ लें। दोस्तों, भाई बहनों, कर्ज़ से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से नहुसत, बेबरकती के ख़ात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज जो भी मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, जैसा मांग सकते हो, मांगते चले जाओ। आप रब करीम से मांग मांग कर थक जाओगे, रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। मेरा यकीन, मेरा रब है दोस्तों, भाई बहन, यकीन करें, इस तरह नवाजेगा कि आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। आज का ये वजीफ़ा पढ़ लेना, आप लापरवाही में मत गुजारना। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। दोस्तों, भाई बहनों, इस लाडली जुमेरात के दिन आपने अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहालियों के लिए, गुर्बत तंग दस्ती से निजात के लिए चंद मिनट, चंद सेकंड निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता, दोस्तों, वो फिर भी कभी ज़िंदगी में कामयाब हो नहीं सकता। आज इस लाडली जुमेरात के दिन हर घड़ी कबूलियत की है। शाबान के पूरे महीने में रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं। जब कोई बंदा
दोस्तों भाई बहनों, आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करता है, अर्श पर बैठा रब सलामती रहमत बरकत अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है साथियों, दोस्तों, भाई बहनों, ये शाबान की लाडली जुमेरात है। मांग लो जो मांगना चाहते हो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। इस वजीफे को चाहे आज जुमेरात की रात में पढ़ें, चाहे कल पूरे दिन में पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह वालों, बताए गए तरीके तरतीब से आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो बंदा भी इस ख़ास अमल को, इस ख़ास वजीफ़े को मेरे बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। बस आप लोगों ने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ना है। पानी के गिलास पर अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ लें, और ये वजीफ़ा पढ़ने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें, लाजमी करनी है। और इंशाअल्लाह जब आपकी तौबा कबूल हो जाएगी तो रास्तों की तमाम रुकावटें खुद ब खुद हट जाएंगी। अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको कामयाबी से हमकिनार अता फरमाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस ख़ास बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हो सके तो अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, भाई बहनों, अमल को समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आपने इस वजीफ़े का करना क्या है, किस तरीके से, सबसे पहले दोस्तों, आपने, अगर आज आप इस लाडली जुमेरात की खुसूसी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, बहुत से लोग लाखों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं, अगर आप भी दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो दोस्तों, सिर्फ एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिख दें, इंशाअल्लाह आपको शामिल करवा लिया जाएगा। दोस्तों, भाई बहनों, कोशिश करें कि इस वजीफ़े को किसी सूरत मत छोड़िएगा। कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखने से इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत भी हो जाएगी। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने से दोस्तों, भाई बहनों, जो भी आपको याद हो, जो बेहतर लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। दोस्तों, भाई बहनों, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ आपने, दोस्तों, भाई बहनों, दुरूद पाक पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद 3 बार कम से कम पढ़ लें। पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकासद की नीयत करनी है। देखिए, कोई ना कोई आपका मकसद तो ज़रूर होगा, कोई हाजत होगी, कोई रिज़्क़ के लिए बंदा परेशान होता है, कोई रोज़गार के लिए कोई तंगदस्त होता है, कोई तंगदस्ती में गिरा हुआ मकरूज़ है, कर्ज़ों में गिरा हुआ है, कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है, अटक गया है। अल्लाह वालों, आज कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस ख़ास अमल को, इस ख़ास वजीफ़े को, आज इस लाडली जुमेरात को इंशाअल्लाह पढ़ते ही बेहतरीन रिज़्क़ के असबाब खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे। अब दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करें और फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर कौन सा अमल करना है दोस्तों, भाइयों बहनों, साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये अमल है दोस्तों इस्तिग़फ़ार का अमल। रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा दोस्तों। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाहिफ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाहिफ, साथियों, भाइयों बहनों, ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हम इंसान हैं, अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह ज़रूर हो जाते हैं हमसे, जिससे हम कभी कभार हम लोग दायरा इस्लाम से भी बाहर हो जाते हैं। यानी कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अल्लाह वालों, इस पुरफतन दौर में इस्तिग़फ़ार कोशिश करें कि रोज़ाना पढ़ें। जितना इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, अल्लाह आपकी इतनी ज़्यादा करीब होता चला जाएगा। इस्तिग़फ़ार करते रहा करें, वो बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। कितनी बार पढ़ना है? 100 बार पढ़ना है। यानी 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ आज के अमल में 100 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोगों को अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 बार पढ़ लें।
इसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आज़म है जो रब की एक ऐसी सिफत है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने अब या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है दोस्तों। या मुसब्बिबल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। दोस्तों, अगर आप तो गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा आज की इस लाडली जुमेरात को या मुसब्बिबल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबल असबाब के तुफ़ैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम सारे संवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबल असबाब को पढ़कर देख लीजिएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपने तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ आपने 11 बार जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, बस इस मकसद को ध्यान में रखिएगा, इस अमल को पढ़िएगा। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? साथियों, भाई बहनों, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अब आपने अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ 11 बार, सिर्फ और सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़कर देख लें। 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ते ही आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर होती चली जाएगी। फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। आप रब करीम से फिर जो मांगेंगे रब की ज़ात इंशाअल्लाह आपको नवाजेगी। अल्लाह वालों, जब रब की ज़ात नवाजती है तो फिर हमें किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना है। अल्लाह वालों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर रब को राज़ी कर लिया। अब आपने रास्ते बनवाने हैं, अपने रास्ते अस्तवार करवाने हैं। तो आपने करना क्या है? तवज्जो से मुलाहिजा कीजिएगा। या मुसब्बिबल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबल असबाब को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार तवज्जो से पढ़ना है। अल्लाह वालों, तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग सुकून से बैठ कर पढ़िएगा, इधर उधर नज़रें मत घुमाइएगा। पूरी तवज्जो के साथ आपकी नज़रें, पूरा ध्यान वजीफ़े की तरफ ही मरकूज़ होनी चाहिए। जब आपने साथियों, भाई बहनों, 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ लें, इसके बाद फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ानी है। आपने 7 बार सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह इस ख़ास बरकत वाले लम्हे में, इस ख़ास जुमेरात के दिन सदके आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें, बरकतें लेकर आ जाते हैं। आप अपनी तमाम साथियों, भाई बहनों, दुखियारी परेशान बहनों, अपनी तमाम दुखियारी माओ बहनों के लिए एक ऐसा मुस्तनद और मुजर्रब अमल लेकर आया हूँ। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ इस अमल को एक बार, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़कर देखें। एक बार इस वजीफ़े को पढ़ो और फिर मुझे बताना फ़ायदा मिला नहीं मिला। अल्लाह वालों, ये बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर को, इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, आज आपने इस ख़ास अमल को पढ़ते वक्त अपनी ख़ास हाजात की नीयत करके बैठेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी साथ की साथ नामुमकिन हाजात को अल्लाह पाक मुमकिन बनाने पर कादिर है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपनी किस्मत को तब्दील करना चाहते हैं, रिज़्क़ को हासिल करना चाहते हैं, नसीबों को खुलवाना चाहते हैं, मनपसंद की शादी चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजात हैं दोस्तों, भाई बहनों, वो पूरी करवाना चाहते हैं, जो मकसद हैं, बस इस मकसद को ध्यान में रखिए, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अल्लाह वालों, आखिर में जो पढ़ना है वो अमल भी बहुत ख़ास है। आपने अल्लाह के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है। ये दोनों नाम बड़े ही ख़ास हैं दोस्तों। ये नाम बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही ख़ास हैं। एक नाम है या रब्बना का, दूसरा नाम है या सलामू का। आपने या रब्बना या सलामू को पढ़ना है।
या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या रब्बना या सलामू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। और जब कोई बंदा या रब्बना या सलामू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ता है या तस्बीह के दानों पर पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देते हैं। इसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं है कि आज कामयाब हुए 1 साल बाद नाकाम हो गए, कामयाबी ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है। जो या रब्बना या सलामू को पढ़ेंगे इससे जो आपको कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, उरूज चाहता है वो इस ख़ास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ 11 बार आपने पढ़ना है दोस्तों, भाई बहन, और तवज्जो ध्यान से एंड तक देखना है। सिर्फ 11 बार सिर्फ और सिर्फ पढ़ते ही फौरी तौर पर दोस्तों भाई बहन अब आपने क्या करना है, देखिए इस अमल को हर नमाज के बाद अगर पढ़ सकते हैं पढ़ें। अगर हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक काफ़ी है। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग 3 बार दुरूद पाक अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। और जो दुआ आपने मांगनी है दोस्तों आपने जो दुआ मांगनी है वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आखिर में आप लोग दुआ मांगने के अंदाज, मांगने में जल्दबाजी कर जाते हैं। अल्लाह वालों, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और जो तरीका आपको बता रहा हूँ दुआ का, इसी तरीके से दुआ करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा फौरी तौर पर आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों ने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आते हैं। मेरे मौला, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता या नहीं पढ़ पाती। दोस्तों इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बातें कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी क्या करें, अपने तमाम दुख दर्द तकालीफ परेशानियां अपने रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर दुआ करें। देखें कितनी जल्दी आपका साथी और भाई बहनों काम बन जाता है। बस अपने हाथों को उल्टा करके रखें, दुआ वाली हालत में रखें। सज्दे में जाकर यकीन करें वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि इंसान मेरी बारगाह में आ, मेरे घर पर आकर, मेरे घर में आकर इबादत कर, तू तौबा इस्तग़फ़ार कर, तू मांगेगा वो तुझे दूंगा। लेकिन शर्त यह है दोस्तों कि मेरे पास आए। अल्लाह वालों, माँ भी अपने बच्चे का तभी ख्याल करती है जब इसका बच्चा इसके घर आता है, इसका बच्चा इसके साथी के भाई बहनों इसको रोकर कहता है, इसका बच्चा इसकी ताज़ीम करता है, इसकी इज़्ज़त करता है, इसकी बात मानता है। माँ भी इतना खुश होती है कि अपना तन मन धन बेच कर भी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। इसीलिए दोस्तों अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। रब की मोहब्बत का तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। तो सोचिए आपको कितना मिलेगा। दोस्तों भाई बहनों, आज 28 शाबान जुमेरात के दिन दुनिया के तमाम कामों को छोड़ दीजिएगा, दुनिया की तमाम तस्बीहात को छोड़ दीजिएगा, लेकिन खुदारा ये गौसे पाक का बताया वह अमल हर हाल में पढ़िएगा। चाहे अपने घर में पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, ऑफिस में पढ़ लें, जहाँ दिल करे। आपके पास पूरी रात जुमेरात की मौजूद है, अभी से कल का पूरा दिन शाम मौजूद है। जब आपका दिल करे इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया है कि हमारी गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो गया, हमारे घर में खुशियों के ढेर लग गए। दोस्तों भाई बहन, इस वीडियो को लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है और अल्लाह पाक का जो भी नाम पसंद हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह आपके माल में, रिज़्क़ में बरकत वसअत अता फरमाए। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक व बुलंद बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। दोस्तों भाई बहनों, दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही, कोई कमी पेशी हुई हो तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके माफ़ फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।